तो जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। तो आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त होंगे। तो मुझे भी मोना धाम के बारे में नहीं पता था। मैं भी फर्स्ट बार मोना धाम गई थी। मेरे को था मेरे पेट में मतलब बच्चेदानी में गांठ हो गया था और मुझे इस आँख से दिख नहीं रहा था। तो मैंने कम से कम 2 बार तो ऑपरेशन कराया था इसमें। तो मेरे सारे जो भी गहने थे सब मेरे बिक गए हैं और जितने भी आप लोग मैंने नेक्स्ट टाइम में वीडियो भी बताई थी कि मेरे जितने भी गहने थे सब मेरे बिक गए थे। लेकिन मुझे मोना धाम के बारे में नहीं पता था। मैंने 2 बार अपने गोरखपुर जो है आनंद लोक हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम है आनंद लोक हॉस्पिटल। तो मैं उसमें मेरा ऑपरेशन हुआ था, 2 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसी ऑपरेशन के द्वारा मेरे आँखों में इस आँख में पर्दा हो गया था, जो मुझे इस आँख से दिख नहीं रहा था। तो मैं सोची थी फिर उधर से मुझे रिटायर कर दिया कि तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में एम्स में दिखवाओ। तो आप मानोगे नहीं कि मैं उस टाइम ठंडी का टाइम था, नवंबर में मतलब अक्टूबर के बाद छठ पूजा के बाद मैं नवंबर में आई थी यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली से फिर यहाँ पे मैंने एम्स में मतलब सुबह सुबह 5 बजे के बाद मैं रोज जाती थी एम्स में, रोज चक्कर लगाती थी। 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक मैं एम्स में रहती थी। अच्छा, जब डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके दवा से जब बोतल लगाया तो आपको इन्फेक्शन हो गया, तो इससे आँख से दिखाई देना बंद हो गया, ब्लड चला गया पर्दे में। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए एम्स में भेजा। एक तो आपकी समस्या थी कि जो ब्लड था आपका रुक नहीं रहा था और दूसरी समस्या और हो गई कि आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या हुआ आगे? तो डॉक्टर ने अभी मतलब जैसे गए थे तो 1 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया था कि डेट आ गया था कि तुम्हारा अभी 9 तारीख का है। 9 तारीख का डेट डाले थे दिसंबर में, 9 तारीख को। तो हम उससे पहले ही नवंबर मतलब दिसंबर में 3 तारीख को हम लोग निकल गए थे। मोना धाम कैसे गए थे आप लोग बताती हूँ। मोना धाम में कैसे गए, मैं ऐसे मतलब फोन ना चला रहे थे, तो चलाते चलाते मैंने मोना धाम की वीडियो देखा। तो मैं जैसे देखी ना तो गुरु जी की, बहुत लोग हैं बच्चे चल नहीं पाते, फिर नहीं कर सकते, जब व्हील चेयर पे आते हैं। बहुत लोग होते हैं कि नहीं चल पाते, फिर नहीं सकते। बहुत बार ऐसे बहुत बहुत मरीज आते हैं। मैंने अपने आंखों से भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। कैंसर वाले लोग भी आ रहे थे। तो मनोधाम में मैंने विष्णु के पापा से बोला कि आप प्लीज मुझे एक बार मनोधाम लेके चलो। तो विष्णु के पापा भी कहे कि हाँ चलो चलते हैं, जब दुनिया से हार गए हैं तो मनोधाम ही चल लेते हैं। तो बाबा के दरबार गई थी, बाबा से तो कम से कम जब मैं यहाँ से धाम से मतलब जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं मनोरा धाम पहुँची तो रात के 11 बज रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किया, बाबा का अर्जी भी लगाई थी। बाबा को मैंने अपने घर की परेशानियाँ भी बताई थी कि जो बाबा मेरी परेशानी, मैंने अपनी अर्जी में जो भी मेरी परेशानी थी, जो भी गांठ थी जिस आँख से दिख नहीं रहा था, वो सब मैंने अपने अर्जी में लिख दी थी और 61 रुपये डाल के बाबा के चरणों में चढ़ा दिया था। लेकिन हमें धाम में सिर्फ 3 दिन लग गया था जानने में कि बाबा कहाँ बैठते हैं, टोकन कहाँ लगती है, गुरुजी का जल कहाँ मिलता है, मतलब जल फुकाने के लिए लाइन कहाँ लगती है गुरुजी से मिलने के। उस टाइम हमें 3 दिन खाली लगे। लेकिन हम जितने दिन थे ना, आप लोगों से यही कहती हूँ मैं, हमें जितने भी दिन थे 3 दिन जल का छींटा भी ली थी, मोरछड़ी का झाड़ा भी ली थी और गुरु जी का आशीर्वाद भी ले रही थी। इस ये नहीं पता था कि महंत जी कहाँ बैठते, बहन जी कहाँ बैठते, जल कहाँ मिलता था, बाकी था, श्याम बाबा, हाँ हाँ सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने तीसरे दिन गुरुजी से बोली। तो अंदर जैसे गई, गुरुजी से क्या परेशानी है, तो मैंने अपनी परेशानी सब बताई थी कि मुझे इस आँख से दिख नहीं रहा है और मेरे बच्चेदानी में गांठ हो रखा है जिससे मेरा ब्लड रुक नहीं रहा है। तो मैंने ये बताया था। तो गुरुजी बोले कुछ नहीं, निश्चिंत रहो, तुम ठीक हो जाओगी। निश्चिंत बोल दिया गुरुजी ने कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, घर जाके तुम ठीक हो जाओ। आखिर मेरे साथ वही हुआ। मैं जिस दिन वहाँ दरबार से निकली थी मनोहर धाम से, मैं बस में जैसे बैठी, मुझे जिस आँख से दिख नहीं रहा था मुझे उस आँख से दिखने, हाँ उस टाइम मुझे जल गुरुजी ने पिलाया था। उन्होंने ये भी बताया था कि 11:55 से मुझे जो जिस आँख से दिख नहीं रहा था, वो इतने जो छोटे छोटे अक्षर भी होते थे ना, वो तक नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे मैंने इस आँख से बंद करके इस आँख से पढ़ा तब मेरे को सब दिखने लगा। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा डेट भी आ गया था ऑपरेशन का, जिस आँख से दिख नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। तो डॉक्टर पहले मेरा आँख का अल्ट्रासाउंड किया था, क्या तुम्हारा आँख तो ठीक है, हाँ मेरा आँख ठीक है। फिर क्या, काफी लोगों का सवाल ये है कि दीदी बाबा हमारी नहीं है, देखो बाबा सबकी आपकी सुनते बाबा हैं। ने कैसे सुन ली, देखो बाबा, कैसे चमत्कार हो गया आपके साथ? बाबा तो सबकी सुनते हैं, ठीक है। सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए, भरती है झोली भरवाने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा मनोना धाम आने वाला चाहिए। काफी लोगों को बहुत कमेंट आता है। लेकिन देखो बाबा सबकी सुनते हैं। एक तरफ से होता है बाबा परीक्षा लेते हैं, हमारी बहुत परीक्षा लिए हैं। हम भी जब मनोधाम फर्स्ट बार जा रहे थे, बहुत बार मतलब
जिस बस से जाए तो उस बस 3 बार हमारा मतलब रुक रुक के जा रहे थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, बाबा का नाम लेकिन धाम पहुंचे। हाँ, तो मैं बस यही कहते हैं, जो भी श्याम भक्त धाम जाते हैं, हार के जो जाते हैं, बाबा उनकी जरूर स्वीकार करते हैं जी। ठीक है, तो कभी मन निराश नहीं होते, जो उस दरबार पे रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते उस धाम से आते हैं। मैं भी इस संसार के हार के मनोरथ धाम गई थी बाबा के दरबार में, और जो भी परेशानी थी मैंने अपने गुरुजी को बताया था, गुरुजी ने मेरा स्वस्थ कर दिया है। मुझे मेरा ये जो जीवन है, ये दूसरा जीवन दान है, ये बाबा की कृपा है। मनोधाम से आपको नया जीवन मिला। मनोधाम से